सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने गिटहब के किसी प्राइवेट रिपॉजिटरी को जब हम पुश करें और गिट बैश में या फिर रिमोट रिपॉजिटरी को अपने लोकल रिपॉजिटरी से किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो गिट रिपॉजिटरी प्राइवेट है तो किस तरह से हम एसएसएच की उसमें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वीडियो आपको अपना गिटहब अकाउंट बना लेना है। आपने गिटहब अकाउंट पे काम किया है तो आपको पता होगा कि गिटहब अकाउंट आप कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नई रिपॉजिटरी बना लेनी है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक नई रिपॉजिटरी बनाता हूँ, तो यहाँ प्लस साइन में जाकर मैं न्यू रिपॉजिटरी पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरी एक नई रिपॉजिटरी बनाने के लिए मुझे एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं सपोज़ डेमो रेपो बना लेता हूँ। ये मेरा डेमो रेपो है, ये अवेलेबल है नेम। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे बना लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ फॉर एस एस एच एड। ओके, मैंने सिंपली इतना ही लिखा है टू कंप्यूटर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने पीसी अब गिटहब को अपने पीसी से कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में तो ये सिंपल चीज़ हम करने वाले हैं अभी। तो देखते जाइए। सबसे पहले मुझे इस रिपोजिटरी को प्राइवेट करना है, तो ये प्राइवेट हो गई रिपोजिटरी। ताकि प्राइवेट का मतलब क्या होता है, तो पब्लिक और प्राइवेट दो ऑप्शंस होते हैं जो गिटहब में दिए जाते हैं। पब्लिक रेपो मतलब ये कोई भी देख सकता है, बट कौन क्या कमिट करेगा ये हम चूज़ करेंगे। बट कोई भी इंटरनेट पे अगर है वो आपकी इस रेपो को देख सकता है। प्राइवेट रेपो अगर हम बना लेते हैं, रेपो मतलब रेपोजिटरी होती है, तो प्राइवेट रेपो अगर हम बना लेते हैं तो ये हमें ही विजिबल होगी और हम ही इसमें चूज़ करेंगे कि इसे ये रिपो किसको दिखनी चाहिए या इसमें कौन कमिट करेगा। ठीक है, मैं इसमें एक रेडमी फाइल डाल लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ इस रेपोजिटरी को। अब मैं क्या करूँगा, इस रेपोजिटरी को कनेक्ट करना चाहूँगा अपने लोकल कंप्यूटर से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ गया सपोज गिट इन वन पार्ट में, और यहाँ से मैंने गिट बैश ओपन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट करना है मुझे। अब मुझे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए ये रही मेरी गिट रिपोजिटरी। मैं इसको साइड में ला लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन होगा क्या, तो यहाँ पर मैंने नोटपैड में लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिनल। तो यहाँ पर अगर मैं इस को लिखूँ गिट रिमोट, ये बैश में अगर मैं लिखूँ ऐड ओरिजिनल। अब ये ओरिजिनल क्या है, ये ओरिजिनल नाम की एक रिमोट रिपोजिटरी है, जो कि यहाँ ये जो मैं बड़ा सा जो रिपोजिटरी मैंने बनाया है, ये ओरिजिनल का नाम, एक ओरिजिनल नेम का एक रिपोजिटरी बनेगा यहाँ पर। रिपोजिटरी बनेगी रिमोट रिपोजिटरी, जो जिसमें कि ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा ये लोकल रिपोजिटरी यहाँ पर गिट में मैंने बनाया है, गिट इन वन पार्ट। और यहाँ पर मैं डेमो नाम की रिपोजिटरी बना रहा हूँ, जो आपको यहाँ दिखेगी। ये डेमो नाम की रेपो है, डेमो रेपो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ प्लस में जाऊँगा या कोड में जाऊँगा, और यहाँ पर HTTPS जो भी मेरा लिंक है, ये URL, इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ एक स्पेस दे देते हैं हम, HTTPS और ये स्पेस। अब जैसे एंटर करूँगा तो ये रिमोट ओरिजिनल पहले से है, क्योंकि मैंने एक ओरिजिनल नाम की बनाई हुई है पहले से रिपोजिटरी। तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, सपोज ओरिज नाम रख लेते हैं। ओके, ओरिज। तो ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब अगर हमें देखना है, तो इफ़ वी वांट टू सी कि हमने क्या नाम रखा है, या फिर क्या ये रिमोट रिपोजिटरी ऐड हुई कि नहीं जो हमने ओरिज नाम का बनाया है, तो गेट रिमोट अगर मैं लिखूँ तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पर एडेड है। तो तीन है, ओरिजिन, ओरिजिनल एंड ओरिज। ओरिज हमने अभी ऐड किया तो ये यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज़ कि हमने ओरिज नाम का एक रिपोजिटरी बना लिया। अब अगर मैं देखूं कि मुझे लिंक चाहिए, अगर कि किस तरह से मैं पुश या फेच करूँगा, तो उसके लिए कौन सी यूआरएल चाहिए, तो वो भी यूआरएल मुझे गेट रिमोट -v लिखने पे मुझे दिखा देगा कि अगर ऑरिज नाम की कोई रिपोजिटरी है तो उसको पुश या फेच करने के लिए आपको ये लिंक चाहिए, ये यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो इतना तो काम हो गया। अब अगर मैं इसमें कुछ पुश करना चाहूँ, सपोज गेट पुश, अब मैं
यहाँ पर मास्टर को पुश करना चाहूँगा। ये जो मास्टर है, ये गेट इन वन पार्ट, इसको मैं पुश करना चाहूँगा अपनी डेमो रेपो में, ठीक है, या फिर ऑरिज में। तो यहाँ पर एक कमांड हमारे पास होता है जो कि मैं दिखा देता हूँ, गिट पुश ओरिजिनल मास्टर, या फिर अभी हमने ऑरिज बनाया है तो आप देख सकते हैं ऑरिज मास्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ऑरिज में हम मास्टर को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँ तो आप देखेंगे कि ये पुश होगा, बट यहाँ पर एक एरर आएगा। अब ये एरर क्या है, रिपोजिटरी नॉट फाउंड, रिपोजिटरी जो भी लिंक है, यूआरएल है, वो नॉट फाउंड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब हमने अपने पीसी को एक्सेस दिया ही नहीं है। किसको, किसका, गिटहब का। क्योंकि गिटहब की जो रेपो है वो तो प्राइवेट रेपो है। अब हमारे पीसी को कैसे पता चलेगा, अगर वो पब्लिक होती तो पता चलता, बट यहाँ पर प्राइवेट रेपो बनाया हुआ है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रिपोजिटरी है, ये क्या है, ये प्राइवेट रिपोजिटरी है। तो इस प्राइवेट रिपोजिटरी को जो हमने बना रखा है, अब हम कैसे एक्सेस देंगे, ठीक है। तो एक्सेस देने के लिए यहाँ पर देखिए डेमो रेपो, ये प्राइवेट रिपोजिटरी है। तो इसके लिए आपको एसएसएच कीज ऐड करनी होती है। मेनली ये वीडियो उसी पे बना है कि किस तरह से हम प्राइवेट रेपो को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पीसी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप, हमें यहाँ प्रोफाइल में जाना है गिटहब के। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर योर प्रोफाइल में आना है, या सेटिंग्स में आ सकते हैं, तो योर प्रोफाइल में जाना है आपको, सॉरी, यप, सेटिंग्स में जाना है आपको। ओके, सेटिंग्स में आ गए। अब सेटिंग्स में आकर आपको एस एस एच एंड जी पी जी कीज़ में आना है। यहाँ पर आपको एक नया एस एस एच की ऐड करना है। तो यहाँ पर गाइड हम खोल लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी गो बैक। ओके, मैं इसे नए टैब में खोल लेता हूँ, इसे नए टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हमें दोनों ओपन रहे, दोनों विंडोज़ ओपन रहे, इसलिए मैं इसे नए टैब में ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर एक नया जनरेट करना है की, जनरेटिंग अ न्यू एस एस एच की एंड एडिंग इट टू द एस एस एच एजेंट। तो हमें ये काम करना है, तो इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड हमें क्या करना है, की जनरेट करना है। तो ये है हमारा कमांड, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, एस एस एच की जन और ED25519 एंड -C, एंड ये हम यूज़ करते हैं हमारे गिट बैश में, ठीक है। तो गिट बैश में आकर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पर जो ईमेल आईडी बोला हुआ है, तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी रख लेंगे। तो मैं अपनी ईमेल आईडी रख लेता हूँ, ये ईमेल आईडी मैंने रख लिया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसके लिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर फाइल इन विच टू सेव द की। तो फाइल हम लिखेंगे, तो सिंपली मुझे क्या करना है, एंटर कर देना है। प्रेस करूँगा एंटर, तो ये यहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि मैं ओवरराइट कर देता हूँ। तो ओवरराइट कर दिया मैंने यहाँ पर। एंटर पास फ्रेज एम्प्टी फॉर नो पास फ्रेज, एंटर सेम पास फ्रेज अगेन। ओके, तो ये मेरी की यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब मेरी की यहाँ जनरेट हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ जाना है वापस से, ठीक है, वापस से जाना है, और हमें ये एस एस एच ऐड इतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको इतना मेहनत करने से बचना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप एक कमांड रन कर सकते हैं जो कि है इवैल, ठीक है। ये कमांड अगर आप रन करते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड, ओके, ये कंट्रोल सी करिए, कॉपी कर लीजिए, इवैल स्पेस डॉलर एस एस एच एजेंट -S, इससे आपको PID मिल जाएगी आपकी। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी, एंड देन आई पेस्ट इट हियर। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी एजेंट PID मिल गई है जो कि है 1273। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये,
कि ssh add, और ये वाला कमांड हमें यहाँ पर लिख देना है पेस्ट। बट एक दिक्कत है क्या, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, अब ये क्या है, ये जो कमांड यहाँ पर लिखा गया है ssh माइनस एड स्पेस ये .ssh/id_rsa। अभी rsa क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा ये आईडी है, ये मेरा जो पब्लिक आईडी है, मुझे यही यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं अगर ये लोकेशन है प्रॉपर और यहाँ पर मेरी ये आईडी है, तो अगर मैं इसे पब्लिक प्राइवेट आईडी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ ये वाली, तो काम बन जाएगा हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी पब्लिक आईडी है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे। ये हो गई कॉपी। यहाँ पर हमें इसी चीज़ को पेस्ट कर देना है। ओके, तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ssh ऐड और अपना लोकेशन डाला, तो ये क्या है बेसिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पर ssh माइनस ऐड, और स्पेस नहीं देना है आपको, स्पेस बाद में देना है। और उसके बाद ये जो पार्ट है ये आप कहाँ से पा सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से। अगर जब आपने यहाँ पर की जनरेट किया था, ठीक है, ये जो रैंडम की मैंने इमेज जो जनरेट हुई थी, यहीं पर लिख देता है कि योर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन दिस लोकेशन। तो ये लोकेशन जो है प्राइवेट वाला, ये आपको यहाँ कॉपी करना है। कॉपी कैसे होगा, तो आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर आपको पेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, ये लोकेशन स्पेस दे के, और जैसे एंटर करेंगे आपकी जो आइडेंटिटी है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें अब इस गिटहब में अपना SSH वाला जो की है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ, ये ऑप्शन होगा यहाँ जनरेटिंग एडिंग अ न्यू SSH की टू योर गिटहब अकाउंट। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, cat and .pub। जैसे ही मैंने कैट कमांड लगाया, मुझे क्या पता चल गया, मुझे मेरी यहाँ पर पब्लिक की पता चल गई। ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है, और यही की मुझे ऐड कर देना है कहाँ पर, यही की मुझे जाकर ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, कॉपी, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर अपने SSH की में ऐड कर देनी है, राइट। ये यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे ही ऐड करूँगा ये SSH की यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये जो मेरा डेमो था, ये SSH डेमो, ये यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब अगर मैं सेम काम करना चाहूँ यहाँ पर जो मैं पहले कर रहा था, पहले तो इसे क्लियर कर लेते हैं सिंपली, उसके बाद मैं काम करूँगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर रिमोट ऐड करना चाहूँ, ठीक है, गिट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैं करना चाह रहा था गिट पुश, वो गिट पुश यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने रिमोट को, या फिर सिंपली मैं बताना चाह रहा था, इस तरह से हम SSH कीज़ ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा प्राइवेट रिपोजिटरी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे लोकल कंप्यूटर से। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे की चीज़ें। टिल देन थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।